हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे बाजी पलट रही है चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, जो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है गाइज़। यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आपका भला हो, आपके पार्टनर का भला हो, आप दोनों एक हो जाओ, तो ऐसे जो भी लोग हैं वो लोग करंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में हैं। इनकी लाइफ में इन्होंने खुद ने कुछ गलत डिसीजंस लिए हुए हैं, जिस वजह से ये जो आपके दुश्मन हैं, आपके एनिमीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। और ये उनका कर्मा है गाइस। जिस तरीके की उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके की उनकी सोच है, तो अब ना कर्मा मिलने का वक्त चल ही रहा है बहुत समय से, और अब तो वो पीक लेवल पर जाएगा। तो 9 नंबर है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज़ है गाइज। जो भी आपके कनेक्शन में ऐसी हैवी एनर्जीज़ है, हैवी नेगेटिव लोग हैं, उनकी लाइफ में बवाल छाए हुए हैं, वो अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके हैं, उनकी लाइफ में अवेकनिंग्स शुरू हो चुकी है। जो भी उनके अंदर अहंकार था वो टूट रहा है, टूटकर चूर चूर हो रहा है। ये वाली ऊर्जा है। हेल्थ इश्यूज़ लाइफ में बढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली लाइफ ढंग से नहीं चल रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, पार्टनर्स परेशान कर रहे हैं, फैमिली, उनके पेरेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स एंड टावर मूवमेंट की एनर्जीज़ है यहाँ पर। अलगाव की ऊर्जाएँ हैं, उनके सेपरेशंस हो रहे हैं, उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं। अगर फैमिली पेरेंट्स है तो उनके बीच में मनमुटाव बढ़ रहे हैं, उनके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, या तो बस जितना ज़रूरी है उतनी ही बातचीत हो रही है। क्यों ऐसा होता है किसी इंसान के साथ? कुछ ना कुछ गलती कभी ना कभी की होती है। तो इंसान को याद दिलवाने के लिए कि इस ऊर्जा से बाहर निकलो, ख़ास करके जो हद से ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर एनर्जीज़ होती है, बहुत जल्दी चिढ़ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, किसी को जो भी मुंह में आए वो बोल देना, मतलब सोचना समझना ही नहीं, सोचे समझे बगैर किसी को गुस्से में आकर कुछ भी बोल देना। गालियाँ तक किसी ने किसी को दी है पास्ट में, आपको किसी ने कुछ गलत बोला है, गलत बात की है, अब्यूज़ किया है, मारपीट की है, या फिर आप पर कुछ गलत एलिगेशन लगाए हैं जो जिसने आपको बहुत हर्ट किया, आपको अंदर से तोड़ दिया। ख़ास करके फीमेल्स पर आपके कैरेक्टर को लेकर बोला गया, वैसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद गाइज़ जस्ट आपको डिफेम करने के लिए, आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो ये जो चीज़ें दिल की गहराइयों तक जा चुकी थी ना आपके, वो भगवान ने देखा है कि एक वक्त पर आपने खून के आंसू रोए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आपको ऐसा लग रहा था कि अब सब ख़त्म हो चुका है। कुछ व्यूवर्स के माइंड में तो सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे हैं या तो आ चुके हैं। तो अगर आ रहे हैं किसी के माइंड में, तो सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, जो मैं आजकल रोज़ ही बता रही हूँ रीडिंग्स में। मंत्रास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपके सेल फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दीजिए और सुनिए। अगर आपको सुनते हुए इरिटेट हो रहा है फिर भी सुनिए, ज़बरदस्ती सुनिए। इरिटेट हो रहा है इसका मतलब ये है कुछ हैवी एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है, उसे परेशानी हो रही है, इसलिए आप इरिटेट हो रहे हो। कोई भी इंसान अगर कोई पॉजिटिव रिचुअल करता है, अच्छे मंत्रास, मेडिटेशंस, हनुमान चालीसा, हनुमान बाबा के मंत्रास कोई भी करता है और उसे इरिटेशन फील होना शुरू हो जाता है, तो समझ जाइए वो आप नहीं हो, वो कुछ और है। और ऐसे हालात में आपको वो खुद को ज़बरदस्ती बिठाकर वो सुनना ही है, मंत्रास करने ही है। ये पर्टिकुलर मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं बिकॉज आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो ये सब पॉजिटिव रिचुअल्स। तो ये मैसेज है आपके लिए। और पास्ट में मेरे कुछ व्यूवर्स के माइंड में
दुनिया से चले जाने तक के थॉट्स थे। अब आप हील्ड हो चुके हो गाइस, आप पूरी तरीके से अब आपके पावर में बैठे हुए हो, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके एनिमीज़ को, आपके शत्रुओं को खटक रही है, जिन्हें हम थर्ड पार्टीज़ बोलते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनके सभी वार खाली जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, बाजी क्यों पलट रही है? क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स सच में शिद्दत से जो भी मैं गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ वो फॉलो करते हैं, या अगर आपको किसी और ने भी कुछ दिया है रिचुअल करने के लिए जो पॉजिटिव है, जैसे कि मंत्राज, जो सात्विक मंत्राज होते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। अगर आप वो कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, तो उसका बहुत पॉजिटिव असर यहाँ पर हो रहा है गाइज। अगेन आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी ने चाल चली थी आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की, जेलसी के चलते, जो भी मैनिपुलेट किया था, जो भी टावर लेकर आई थी, अगेन आपकी साधना की वजह से वो इंसान अगेन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अब उन्हें स्टैंड लेना ही होगा इस कनेक्शन के लिए, जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है गाइज। इसलिए मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि बाजी पलट रही है और आपके फेवर में जा रही है। तो ये जो हनुमान चालीसा का पाठ है ना गाइज, जब तक आप दोनों सच में रियूनाइट नहीं हो जाते हो तब तक आपको वो स्किप करना ही नहीं है। हाँ, अगर फीमेल्स है तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आपको स्किप करना होता है, लेकिन उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसी देवी की आराधना कर रही हो तो आप आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी वो कर सकती हो। ये पूरा आपका खुद का चॉइस होता है, आपको करना है या नहीं करना है। ओके, आप कुछ भी रिचुअल्स कर सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ भ्रम है जो फैलाए गए हैं फीमेल्स को डोमिनेट करने के लिए। ये एक उसका रीज़न है। और सेकंड ये है कि जब भी कोई महिला रजस्वला होती है, अपने पीरियड्स में होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में होती है, तब उसके अंदर की जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके जो सेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और कोई महिला अगर ये रिचुअल्स करे, मंत्रास करे, मेडिटेशंस करे, और उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर अगर वो पावर झेलने की क्षमता नहीं है, तो वो उसे अफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली। अगर आपके अंदर उतनी ज़्यादा पावर नहीं है तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है गाइज, लेकिन रेयर केसेस में अगर किसी के साथ हुआ है पास्ट में, तो इस वजह से ये अवॉइड करने के लिए बोला है। क्योंकि सडनली एनर्जीज़ आएगी, पावरफुल एनर्जीज़ आएगी, और ऑलरेडी आपके जो सेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागृत हैं, तो वहाँ पर लोग डर जाते हैं। बिकॉज जब भी आप कुंडलिनी साधना करते हो, मंत्रास करते हो, आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, आपको झटका लगा है बॉडी में, ऐसा फील होता है। किसी को फील हुआ है ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में किसने ये फील किया। तो झटका जो लगना होता है वो क्या होता है कि आपके जिस भी चक्रा में चक्रा ब्लॉकेजेस हैं, और जब आप कोई मंत्रा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो झटका मतलब कि वो जो ब्लॉकेज है वो हील हो रहा है, वहाँ से ऊर्जा ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। आई बात समझ में? तो ये होता है जैसे कि कोई गाड़ी स्टार्ट करता है और वो गाड़ी पहले सेल में स्टार्ट नहीं होती है समटाइम्स। आई बात समझ में? तो वो गाड़ी किस तरीके से वाइब्रेट करती है, अलग ही उसकी आवाज़ आती है, कुछ अटका हुआ है अगर वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो जो कचरा है वो हट जाएगा तो एकदम पहले ही सेल में वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एयर बबल्स बन जाते हैं समटाइम्स ना। तो ये वाली चीज़ें जैसे कि हमारे बॉडी में भी सेम वही है कि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर आपको झटका फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका मेडिटेशन, आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, अब क्लेंजिंग शुरू हो चुकी है। तो ये बात आई है इसलिए मैंने आपको बताया। अब रहे आपके दुश्मनों की बातें, तो उनका जो मैनिपुलेशन है वो मरते दम तक चलता रहेगा गाइज़। ये सुधरने वाले क्रीचर्स नहीं है, ये अलग दुनिया के लोग हैं। आई बात समझ में? कौन सी अलग दुनिया की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ? तो आपको ना उन ऊर्जाओं को लेट गो करना है। आपको बस आपकी सच्चाई पर, अच्छाई पर फोकस करना है, और ऐसे कीचड़ को, ऐसे कचड़े को आपके लाइफ से किस तरीके से हटाना है, ये यूनिवर्स का काम है, ये डिवाइन पावर्स का काम है। वो टेंशन लेना, वो ओवरथिंक करना आपका काम नहीं है कि कब जाएगी थर्ड पार्टी, इतने सालों से है, क्यों नहीं जा रही है।
कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, वो अटकी हुई है बिकॉज आप सोच सोच कर ऊर्जाएँ दे रहे हो वहाँ पर। और सेकेंडली उसका आपके पार्टनर के साथ कर्मा बैगेज है, जब तक हील नहीं होता है वो रहेगी वहाँ पर, और ये भी सच्चाई है। आपके पार्टनर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वक्त रहते गलत लोगों से बाहर आ जाओ और सही दिशा में आगे बढ़ जाओ। इसीलिए उनको इतना कर्मा मिलता है, इसीलिए उनको फाइनेंशियल लॉस होते हैं, इसलिए हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, इसलिए बहुत लोग इनके साथ फ्रॉड कर कर भाग जाते हैं। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कर्मा मिल रहा है। जब जिस इंसान को समझ में आ जाए कि मेरी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी और अब वो गलती मुझे सुधारने की ज़रूरत है, वो इंसान समझदार होता है। वो वक्त रहते सही डिसीजन लेकर लाइफ में आगे बढ़ जाता है, ग्रोथ करता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे मिस्टेक्स नहीं होती है। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन गलतियों को वक्त रहते समझ लेना, सुधार लेना और लाइफ में आगे बढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आपके दुश्मन हैं वो तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको भगवान ही संभाले अब। उनका कर्मा उन्हें मिलते हुए तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा भयानक होगा गाइज़, ये बात आप नोट कर लीजिए और आपको बहुत जल्द सुनाई देगा कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और गाइडेंस मिला होगा। एनर्जी अपडेट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए गाइज़। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।